मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नेहा दीक्षित है और मैंने पीएचडी किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेएनयू से। ऑलमोस्ट 10 इयर्स से मैं रिसर्च कर रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, और कुछ ही टाइम पहले मेरी बुक पब्लिश हुई थी इसी टॉपिक पे। एंड इनफैक्ट येस्टरडे कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उस बुक पे, जिसका नाम है पीस ऑफ वॉर, नैरेटिव्स ऑफ रेजिलेंस एंड होप। मैम, आपको कैसा शौक हुआ ये बुक लिखने के लिए? ये मेरा पर्पस तो बुक लिखना नहीं था जब मैंने इसे ऑफ कोर्स स्टार्ट किया था। तो मैं जब जेएनयू में थी, जब मैं एमए कर रही थी, तो उस टाइम ये जो श्रीलंका में जो वॉर चल रहा था और काफ़ी और कंट्रीज़ में, और जब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किडनैप करके और उनको गन्स दी जा रही थी और वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब ऑल्सो दे वो फोर्स्ड, वॉलंटरीली भी कर रहे थे या फिर इनवॉलंटरी भी कर रहे थे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चंस थे कि इन बच्चों का क्या होता होगा जब कॉन्फ्लिक्ट सीज़ हो जाता है, सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाता है, वो कैसे रीइंटीग्रेट करते होंगे? क्योंकि उनका सारा बचपन तो उन्होंने वायलेंस ही देखा होता है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिस वजह से मैं मोटिवेट हुई, और मैंने सोचा कि मैं इसको फर्दर स्टडी करती हूँ, और अगर मेरे को मौका मिले तो मैं इसमें काम भी करूँ। तो मैम, कितना टाइम आपको इसको रिसर्च करने में और कहाँ कहाँ पे आपने इस बुक के बारे में रिसर्च किया? मैंने यहाँ पर ये इनफैक्ट 3 कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें, तो है मिडल ईस्ट में किया है, अफ्रीका में किया है और साउथ एशिया में किया है। यहाँ पर हम देखेंगे, मैं करीबन 10 साल से आ रही हूँ कश्मीर में। एलओसी आईबी में भी मैंने ट्रैवल किया है, कई विलेजेस में, 7 विलेजेस अराउंड में मैंने वहाँ पर फील्ड रिसर्च करी है। माओइस्ट एरियाज़ में, और मैं नॉर्थ ईस्ट में मैंने ट्रैवल किया है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी मैं गई हूँ काफ़ी, और उसके अलावा मैं गई हूँ अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में भी किया है, और अफ़गानिस्तान ईरान बॉर्डर साइड भी मैंने रिसर्च किया है। ऑल्सो अफ्रीका में मैं सिएरा लियोन गई थी। वो एक उस समय बेसिकली उस समय कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं था, बट द वॉर हैड एंडेड। तो बच्चों का पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रीइंटीग्रेशन कैसे होता, कैसे हुआ वहाँ पर, उसको स्टडी करने के लिए मैं गई थी। और बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर भी गई हूँ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ का इंटरव्यू करने, और लेबनान और सीरिया बॉर्डर में भी मैंने ट्रैवल किया है, जहाँ पर मैंने काफ़ी रेफ्यूजी कैंप्स में ट्रैवल किया है, और काफ़ी रेफ्यूजी कैंप्स में अलग अलग जगह जाकर, नॉर्थ ऑफ लेबनान, साउथ ऑफ लेबनान, मैंने वहाँ पर रिसर्च करी है। तो मैम, क्या इसमें पूरे वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, उस जो मतलब पूरा राइट डाउन आपने किया है? पूरे जो है पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन जो है, चाहे बॉर्डर पे या बाकी एरिया में, वो पूरी सिचुएशन इस बुक में है? इस बुक में इस बुक में एक्चुअली, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स तो और भी जगह चल रहे हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में है, वहाँ पर अभी तक मेरे को जाने का मौका नहीं मिला है। अ, और भी हम देखते हैं कई पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी है कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पर मैं नहीं जा पाई हूँ। बट जो काफ़ी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी टाइम से चले जा रहे हैं, उनमें मैंने मोस्टली ट्रैवल किया है। और इस बुक में इट्स अबाउट, मतलब यहाँ पर लोग कैसे कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं या वॉर एक्सपीरियंस करते हैं, तो तो उस बारे में लिखा गया है इसमें। कितना टाइम मैम आपको लगा इस बुक को कंप्लीट करने में? रिसर्च तो मैंने जैसे बताया कि ओवर 10 इयर्स, पर उस समय जब मैं करने लगी रिसर्च तो मेरा दिमाग में नहीं था, मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं बुक लिखूंगी। मुझे स्टडी करना था और इस पे काम करना था। पर जब और फ्रेंड्स से बात हुई और लोगों से बात हुई, और मेरे को इनकरेज किया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, कि मेरे को एक बुक लिखनी चाहिए क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च करी है, इतने इंटरव्यूज़ किए। तो मैं स्लोली स्लोली अपना जो उनका जो मेरी मेमोरी से मैंने नैरेटिव्स मैंने पुट डाउन किए, और फाइनली मतलब एक सब्सटैंशियल पीरियड में कहूँगी 2 इयर्स या 2-3 इयर्स में मैंने इसे
फिर कंप्लीट कर लिया। तो किन का ज़्यादा सपोर्ट आपको रहा इस बुक के पीछे मतलब लिखने में? और जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली हैं तो उन लोगों की तरफ से कितना आपको कोऑपरेशन मिली? मुझे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन मिली और एनकरेजमेंट भी मिला। शुरू में मेरी मदर बहुत ही पैरानॉइड हो जाती थी, जब मैं बोलती थी कि मैं या फिर मैं कि इस एरिया में मैं जा रही हूँ। तो उनको बहुत ही बहुत अनईज़ी हो जाती थी। पर जब मैंने उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने समझा और उन्होंने मुझे एनकरेज किया। तो जैसे आप कश्मीर में बहुत एरियाज में चले गए इस बुक को रिसर्च करने के लिए, तो कैसा फील आपने किया? आप बहुत एरियाज में भी गए, तो कैसे आपने फील किया? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो कई बार मुझे लगता है कि मैं एक सो कॉल्ड नॉर्मल प्लेस में मैं नहीं रहती हूँ। मैं भी जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स में लोग रहते हैं और जैसा वो फ़ील करते हैं, कुछ हद तक मैं भी वैसा ही फ़ील करने लग गई हूँ। मुझे भी वेरी फ्रीक्वेंटली मुझे भी ड्रीम्स आते हैं कि शेलिंग हो रही है या फायरिंग हो रही है, तो मुझे भी ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपको आपको लगता है यहाँ के लोग जो है फ्री एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं? इसमें मैंने अलग-अलग व्यूज़ देखे हैं लोगों के। अगर हम कश्मीर की बात करें तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि वो मिलिटराइज़ेशन से उनको प्रॉब्लम है क्योंकि वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार मतलब उनका जैसे चेकिंग होती है या उनको कहीं जाना होता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी जा रहा होता है। मैं जब साउथ कश्मीर में गई थी और बारामूला साइड भी गई थी नॉर्थ कश्मीर में, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि जब हम अपना सूमो लेते हैं या तो कई बार टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि कॉन्वॉय आ जाती है और फिर हमारा वो मिस हो जाता है। तो एक तो ये बात बताई, दूसरी ये बात बताई कि यहाँ पर जो मतलब ये एफ्स्पा है, जो ड्रैकोनियन लॉज़ है, तो उनसे मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम है। बट एट द सेम टाइम मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ बात करी जो बिकॉज़ अगर हम खाली श्रीनगर की बात करेंगे, तो श्रीनगर में आप देखेंगे डाउनटाउन एरिया में काफ़ी लोगों का ओपिनियन अलग है और अगर हम सिविल लाइन्स एरिया में बात करेंगे तो लोगों का थोड़ा-सा डिफरेंट ओपिनियन है। डाउनटाउन एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस भी यूजुअली ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर इतनी प्रेज़ेंस नहीं रहती अनलेस कर्फ्यू है या कुछ एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर तो बहुत ही यहाँ पर रेयरली ही होगा इस साइड। पर अभी कुछ टाइम से थोड़ा सिचुएशन एब्रोगेशन के बाद थोड़ा ख़राब हुआ, जब लाल चौक में हमने भी देखी किलिंग्स देखी इस साइड। बट नॉर्मली इस साइड नहीं देखी गई हैं। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी थी उन वो इनसिक्योर नहीं करते हैं इस साइड में एंड स्पेशली माइनॉरिटीज़ जो बोलते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं। पर काफ़ी मैंने अदरवाइज़ जनरली जो मैंने अक्रॉस कश्मीर देखा वो बोलते हैं कि हमें जो एक प्रेज़ेंस होती है वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की, चाहे वो चेकिंग हो या ना हो, फिर भी हमें इनसिक्योरिटी फ़ील होती है क्योंकि अगर हम दिल्ली जाएँगे, कहीं जाएँगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस नहीं है इस तरीके से। तो हमें लगता है कि एक ये कुछ नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है, जैसा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो है डिफरेंट रिलीज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हुँ, तो आपने देखा होगा कि अभी भी वो मतलब जो बरसों से यहाँ पे रहते हैं अभी भी उनका जो रिश्ता है बराबर मतलब जो है रहते आए हैं, अभी भी हुँ। रहते हैं। आपने उस तरह का माहौल देखा? मैंने बिल्कुल देखा है। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों मतलब डाउनटाउन एरिया में मैं काफ़ी गई हूँ, जैसे नौहाटा है, बोरी कदल है, हब्बा कदल है, जहाँ पर काफ़ी कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, गोजवारा है, हबक है। इन सब एरियाज़ में मैंने बहुत फील्ड वर्क किया है और काफ़ी फैमिली से मिली हूँ। तो यहाँ पर मैं खाली कश्मीरी मुस्लिम से ही नहीं मिली हूँ, मैं यहाँ पर दूसरी माइनॉरिटीज़ से मिली हूँ और स्पेशली लाइक हब्बा कदल में तो आप जानते ही हैं काफ़ी पंडित्स रहते हैं जो कभी नहीं छोड़ के गए थे। तो मैं कुछ लोगों से टच में हूँ, वो बोलते हैं कि उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो वो मुस्लिम हैं। तो फिर ऐसा भी माहौल है कि आपस में मतलब अच्छे से रहते हैं, ऐसे भी है। और मैं इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैं वॉलंटियर कर रही थी, एक स्पेशल चिल्ड्रन की एक एनजीओ में मैं वॉलंटियर करती थी।
तो वहाँ पर मेरी एक सिख गर्ल से बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वैसे तो बारामूला से हैं, पर काफ़ी टाइम से यहीं रह रहे हैं, वो और उनकी फैमिली। और उनको वो आपस में सब चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, सिख कम्युनिटी हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले मेरी जो या हमारी आइडेंटिटी है वो कश्मीरी है, और फिर हम सिख हैं या मुस्लिम हैं, तो ऐसा उनका कहना था। बट अगर मैं एक और बात ऐड करूँ, कुछ माइनॉरिटीज़ ने स्पेशली पंडित्स ने कुछ इनसिक्योरिटी भी वो करी है, एक्सप्रेस करी है मेरे से, माइनॉरिटी होने के लिए। तो प्रोग्राम के लास्ट पे आपकी तरफ से कोई मैसेज है यहाँ के लोगों के जो डिफरेंट रिलीजन्स के, क्योंकि आप बरसों से यहाँ पे आपके आप मतलब आ रहे हैं कश्मीर, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए, कोई मैसेज है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो क्या मैसेज हो सकता है, क्योंकि मेरा तो बेसिकली काम ये था कि जो यहाँ के हालात हैं उनको डिपिक्ट करना, उनको मतलब सही तरीके से मेरी बुक में रिप्रेजेंट करना, और जो डिफरेंट वॉइसेस हैं उनको डिपिक्ट करना, एक्सप्रेस करना। इनफैक्ट मैं बोलूँगी मैंने काफ़ी सीखा ही है लोगों से, क्योंकि जैसे मैं आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप जहाँ पर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसे हालात नहीं थे। जब मैं इन एरियाज़ में काम करने लगी तो मैंने इस तरीके के हालात देखे, कि कभी भी किलिंग हो गई, कभी भी इनकाउंटर हो गया, फायरिंग हो गई, कर्फ्यू हो गई। तो मैंने ही ये लोगों से सीखा है, इनफैक्ट आई वुड से, कि किस तरीके से डिस्पाइट ऑल दिस, मतलब फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जो आपने बुक का नाम दिया है, ये आपने क्या नाम बुक का दिया है और ये कितने टाइम के बाद यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट, किस नाम से आपने जो ये बुक लिखी है? इस बुक का नाम है पीस ऑफ वॉर, जी। नैरेटिव्स ऑफ रेजिलेंस एंड होप। ये इनफैक्ट कल ही होगी, बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी अभी कॉपीज़ हैं, और ये वहाँ पर भी होगी, गुलशन बुक्स में भी अवेलेबल होगी, बाय टुमारो इट शुड बी अवेलेबल। तो उनके पास शायद 5 to 10 कॉपीज़ होंगी अभी।